हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 2023 को। यह आपका 2023 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो कि आपके 2023 में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में रिपीट होकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करके जरूर जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका उत्तर आपको लघु में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, और इसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया था। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि सिद्धों की संख्या होती है 84, जिनकी व्याख्या रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी, जिसके अनुसार 84 सिद्धों में 80 पुरुष और 4 महिलाएं थी। अगला प्रश्न यहाँ पर, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक खंड काव्य की रचना किस भाषा में की थी? इसका उत्तर आपको लिखना है कि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक खंड काव्य की रचना अपभ्रंश भाषा में की थी। और संदेश रासक जो है एक खंड काव्य है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ और किस सन में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला में हुआ था, जो कि कासगंज उत्तर प्रदेश में यानी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? इसका उत्तर आपको लिखना है कि मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्त थी। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द का क्या अर्थ है? तो सूफी शब्द का अर्थ होता है मुस्लिम संत या दरवेश। अगला प्रश्न यहाँ पर, कबीर के राम निर्गुण थे अथवा सगुण? इसका उत्तर आपको लिखना है, कबीर निर्गुण राम की साधना पर बल देते हैं। उनका निर्गुण ब्रह्म गुण ही नहीं बल्कि गुणातीत है, जो जगत के कण कण में व्याप्त है। अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर ने भक्ति के लिए किस मार्ग के सिद्धांतों को अपनाया? इसका उत्तर हो जाएगा, सूरदास की भक्ति का दार्शनिक आधार वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पर, दोहावली किस कवि की रचना है? तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी में छंदों की संख्या कितनी है? तो शिवा बावनी में 52 छंद है। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य संग्रह है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर की रचनाएं किस भाषा में है? यानी सूरदास की रचनाएं जो है वे किस भाषा में लिखी गई हैं? इसको उत्तर आपको लिखना है कि सूरदास की जो रचनाएं हैं वे ब्रिज भाषा में लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे आ जाता है, जिसमें आपके व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इनमें से आपको दो की ही संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ पर के दिया गया है, काहेरी नलनी तू कुम्हिल लानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक पद्यांश दिया गया है। आइए हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ पर आप पद्यांश देख सकते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी। और यहाँ पर अंतिम पंक्तियां जो है वह दी गई हैं, ते नहीं मुए हमारे जान। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा कृत पदावली शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। और प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में संत कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति का चित्रण किया है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद के अर्थ दो भागों में विभक्त किया गया है, एक कमलिनी पक्ष, दूसरा आत्मा पक्ष। यहाँ पर हम इसका प्रथम अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है? तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में रहती है, और जीवन बीतने पर भी तू उसी जल में विलीन हो जाएगी। न तो तू नीचे से तपती है और न तेरे ऊपर ही आग है, न नीचे कष्ट है और न ऊपर, फिर तेरे दुखी होने का क्या कारण है? कवि कमलिनी के दुख का कारण जान लेते हैं। कवि पूछते हैं कि बताओ, तुम्हारा किससे प्रेम है?
कवि को प्रतीत होता है कि कमलिनी का प्रेम सूर्य से है, इसीलिए वो मुरझा रही है। कवि के अनुसार जो परमात्मा के समान हो गए हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे अमर है। इसके बाद इसका दूसरा अर्थ है, कवि जीवात्मा से कहता है कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है? तेरे मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद भी उसी में लीन हो जाएगी। फिर तेरे दुख का क्या कारण है? न तुझे सांसारिक कष्ट है और न वैदिक कष्ट। दैहिक दैविक कष्ट शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर तुम दुखी क्यों हो? परमात्मा को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से तो नहीं हो गया है? सांसारिक विश्व से जो तुम्हें प्रेम है वही तुम्हारे दुख का कारण है। अंत में कवि कहता है कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अतः तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। खे में यहाँ पर कुछ पंक्ति दी गई है, निर्गुण कौन देश को बासी। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति देख सकते हैं आप, सूर सबे पति नासी। यहाँ पर आप पंक्ति देख सकते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, और अंतिम पंक्ति दी गई है, सूर सबे मति नासी। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत किया गया है, यानी यह श्रृंगार शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, यहाँ कवि ने उद्धव द्वारा उपदिष्ट निर्गुण ब्रह्म का उपहास चित्रित किया है। इसकी व्याख्या आपको लिखनी है। गोपिया कहती है भ्रमर यानी हे भंवरे, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? जरा भली प्रकार खोल कर समझाओ या विस्तार पूर्वक कहो। हम शपथ देती है कि हम तुमसे ठीक से पूछना चाहती है, कोई मजाक नहीं कर रही है। उसका पिता कौन है, माता कौन है, पत्नी कौन है तथा दासी कौन है? उसका रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है, किस रंग का इच्छुक है? हमें ठीक से बताओ, यदि कपट करोगे तो जैसी करोगी वैसी पाओगी। सूरदास कहते हैं, इतना सुनकर उद्धव बावला होकर मौन हो गया। एक साथ इतने प्रश्नों को सुनकर उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। यहाँ पर गे दिया गया है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। यहाँ पर अंतिम पंक्ति आप देख सकते हैं, तऊ तिहारी आस। तो हम इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल यानी सावरे राम। विश्वास होता है विश्वास, और भरोसा होता है विश्वास। तो यहाँ पर संदर्भ में आपको सबसे पहले लिखना है, प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से उद्धृत है, यानी दोहावली से लिया गया है। प्रसंग में लिख रहा है, यहाँ कवि ने ईश्वर पर अपने प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा को दर्शाया है। व्याख्या में आपको लिखना है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मुझे अपने ऊपर आई विपत्ति में सहायता का भरोसा किसी पर है तो वह इस संसार में केवल श्री राम पर है। चातक रूपी तुलसीदास के लिए तो एक ही घनश्याम अर्थात भगवान श्री राम है। उसे उन्हीं पर भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की आशा है और उन्हीं पर दृढ़ विश्वास है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कह दिया गया है, कहते सबे बेंदी दिए आंको 10 गुणवे होतु। यहाँ पर अंतिम पंक्ति आप देख सकते हैं, चितवती नंद कुमार। तो आइए हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों का संदर्भ तथा प्रसंग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको संदर्भ तथा प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। कवि ने बिंदी यानी शून्य के महत्व को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या लिखनी है कि गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी अर्थात शून्य लगाने पर उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है, परंतु सौंदर्य शास्त्र के नियम अलग है। कवि के अनुसार सुंदर नारी के मस्तक पर बिंदी लगाए जाने पर उसकी सुंदरता या शोभा अनगिनती बढ़ जाती है, यानी अनगिनत बढ़ जाती है। यहाँ गणित का नियम काम नहीं करता। कमल नयनी यानी नायिका स्नान कर बैठी हुई अपने बालों को सुलझा रही है और बालों तथा अंगुलियों के बीच से कृष्ण जी को देखती भी है। लोग जानते हैं कि वह बाल संवार रही है, इधर बालों और उंगलियों के बीच इशारे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर खे दिया गया है, हीन भये जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानी समाने। और अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है, जीवन की जीवनी ज्ञान ही जाने। तो आइए हम इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पंक्ति देख सकते हैं, इसका हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद घनानंद द्वारा प्रणीत उपालंब और विरह शीर्षक से उद्धृत किया गया है, यानी यह लिया गया है।
इसके बाद प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में प्रेम की पीर के गायक घनानंद प्रेम की कसौटी को मानते हैं। यहाँ उन्होंने मछली के प्रेम की अपेक्षा अपने प्रेम की उच्चता प्रतिपादित करते हुए उसके चरम औदात्य की उद्घोषणा की है। इसके बाद व्याख्या में आपको लिखना है, घनानंद कहते हैं, मछली जल से बिछुड़ने पर विवश होकर अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। वस्तुतः उसका प्रेम मेरे प्रेम के समक्ष कम है। उसकी विवशता मेरी व्याकुलता का सामना नहीं कर सकती। वह मछली अपने स्नेही जल पर अविश्वास करके, उसके स्नेह प्रेम को कलंकित करके निराश होकर प्राण त्याग देती है। सच तो यह है कि प्राण त्याग देना प्रेम की उच्चता का प्रमाण नहीं है। प्रेम का उत्कृष्ट रूप तो प्रिय से बिछुड़कर विरह की पीड़ा सहने में है, जीवित रहने में है, मर जाने में नहीं। मछली तो निश्चय ही मूर्ख है, वह प्रेम की उच्च रीति को क्या जाने। वह तो प्रियतम रूपी जल के हाथों में पड़े रहने तक ही, अर्थात वह संयोग अवस्था को ही प्रेम का आधार मानती है, उसके पश्चात वियोग में नहीं। वह तो वियोग सहन ही नहीं कर पाती, जबकि प्रेम रीति और निष्ठा वियोग द्वारा ही पहचानी जाती है। घनानंद कहते हैं कि प्रिय के वियोग में मेरे मन की जो दशा अवस्था है, जिस विरह व्यथा की वेदना मुझे सहनी पड़ रही है, उसे प्रिय के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। यह प्रिय सुजान मेरे प्राणों के भी प्राण है, अतः वही मेरे प्राणों में छिपी अंतर्व्यथा और प्रेम को जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर गे दिया गया है, बाजी गजराज शिवराज सेन साजा थी। और यहाँ पर अंतिम पंक्तियां हैं, लालिया मलिन मुगलानिया मुखन की। तो आइए हम इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो इन पंक्तियों का संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत पद महाकवि भूषण द्वारा रचित शिव बावनी शीर्षक काव्य से उद्धृत है, जिसके 52 छंदों में छत्रपति शिवाजी के सूर्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में महाकवि भूषण ने मुगल स्त्रियों की दीनहीन दशा और शिवाजी के मनमोहक रूप का चित्रण किया है। इसके बाद यहाँ पर व्याख्या में आपको लिखना है, भूषण कहते हैं, जैसे ही घोड़ों और हाथियों से सुसज्जित सेना के साथ दिल को मोहने वाले शिवाजी ने दिल्ली में कदम रखा, वहां रहने वालों की दुखों की अवधि बहुत लंबी हो गई। मुगल स्त्रियों की अवस्था विचारणीय थी। उनके पास न ढंग के वस्त्र थे, न कुर्ता था, न सलवार, न ही जूतियां। वे सुखों की सेज त्याग कर धूप में घूमती थी। भूषण कहते हैं कि जो हरदम पतियों की भुजाओं द्वारा उठाई जाती थी, अर्थात जिनका स्थान उनके पतियों के बहुपास में था, वह सुंदरियां सूखे वृक्षों के नीचे छाया तलाशती दिखाई पड़ती है, जिनके मुख कमल पर कानों की बालियां भरमरियों की तरह लटकी रहती थी। आज वह मुगल स्त्रियां मलिन मुख वाली हो गई है। इसके बाद यहाँ पर खंड द आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना होता है। तो के दिया गया है, सूफी साधक जायसी के काव्य की विशेषताएं विस्तार पूर्वक लिखिए। खे दिया गया है, तुलसी लोकवादी कवि है, साधारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद खंड ये आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। के दिया गया है, बिहारी का काव्य अतिशयोक्ति से भरा पड़ा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। खे दिया गया है, कवि भूषण की काव्यगत विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था। आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चनों का भलीभांति रिवीजन करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।